हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद करते खैरियत से होंगे। आज थोड़ा मेरा आवाज़ दबा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तबीयत सही नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, गला बैठा हुआ है। और बताएं, क्या हाल चाल? सब ठीक है? तो एक हफ्ते तक मेरा वीडियो नहीं आया, लेकिन आज आपका एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ। एक हफ्ते तक मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम की वजह से नहीं बना पाया। मेरा तबीयत भी थोड़ा सा अभी सही नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि भाई बहुत लेट हो गए, फिर भी जो भी है, तबीयत खराब हो, गला बैठा हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी स्लो आवाज में ही पढ़ा दूं। आज पढ़ना है हमको हर्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? हर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हर्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि हर्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसका काम क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। ये रहा हमारा हर्ट। ठीक है? तो कितने लोग बोलते हैं भाई हर्ट की प्रॉब्लम है, तो मतलब हार्ट में किस टाइप की प्रॉब्लम है? ब्लॉकेज है आपको, वॉल में डिफेक्ट है, या फिर क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है किसी को एंजियोप्लास्ट हो रहा है, स्टेंटिंग लग रहा है, तो इसका बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो कौन सा हार्ट की कौन सी प्रॉब्लम है, किसमें क्या डिफेक्ट है, तो अलग अलग तरीके से इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हार्ट का काम क्या है? हार्ट यानी कि हृदय का, दिल का काम क्या है? ये क्या करता है कि पूरे ब्लड को, मतलब हमारे ब्लड को यहाँ से पंप करता है। यहीं से हार्ट से क्या होता है? ब्लड पंप होता है, यानी कि यहीं से चारों, मतलब हमारे बॉडी में चारों तरफ खून को क्या करता है? मतलब भेजता है, पंप करता है। या कहाँ से? हार्ट से। ठीक है? गला बैठा है, उतना तो मतलब नहीं हो पाएगा, जिससे मतलब उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे आज। यानी कि वी हैव, पहले हार्ट के बारे में जान लेते हैं। यानी कि हार्ट क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने, मतलब हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स है, हार्ट से ही क्या होते हैं? ब्लड, यानी कि हार्ट से ही जाता है, यानी कि पंप करता है। ठीक है? इसके वी हैव 4 वॉल्व्स। ठीक है? दैट कीप्स ब्लड फॉलोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन। हार्ट के 4 वेल्व्स होते हैं। हार्ट के कितने वेल्व्स होते हैं? 4 वेल्व्स होते हैं। तो चारों के नाम हम जानेंगे। यानी कि हार्ट के कितने वेल्व्स हैं? 4 वेल्व्स हैं। इस चारों का नाम जानेंगे कि कौन सा वेल्व क्या है। इसमें हार्ट में वेल्व भी खराब होते हैं। कितने लोग बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया? यानी कि आपको हार्ट में किस टाइप का प्रॉब्लम है, कैसे अटैक हो गया, या फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ा, या फिर बाईपास कराना पड़ा, स्टेंटिंग यानी कि पाइप लगाना पड़ा। ठीक है? यानी कि जो नस आपका चिपक गया है, या फिर खराब हो गया, या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ा। स्टेंटिंग यानी कि पाइप लगा करके उस जो नस सिकड़ा हुआ है इसको उठा देगा, जा करके अंदर लगेगा, यानी कि एंजियोग्राफी की तरह। तो ठीक है? तो इसके 4 वेल्व्स हैं, तो चारों वेल्व्स के नाम जानते हैं। ये हार्ट हो गए, इसके 4 वेल्व्स है। ठीक है? यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चारों का नाम क्या है? चारों का नाम यहाँ पे भी हमने लिख दिया हुआ है। ये चारों वाल्व्स है। देखिए हार्ट में 4 वाल्व्स है, यानी कि ये चैम्बर से जुड़े हैं, यानी कि चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, मतलब ये चैम्बर, 4 चैम्बर इसके हैं। चारों चैम्बर वाल्व से ही सीरीज में जुड़े हैं। मतलब सीरीज में जुड़े हैं, स्टेप बाय स्टेप जुड़े हैं। यानी कि यहाँ से चला चैम्बर 1, फिर से चैम्बर 2, चैम्बर 3, 4, ऐसे करके, यानी कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। पहला क्या है? पल्मोनरी वेल्व। दूसरा ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है? तीसरा है माइट्रल वेल्व। चौथा क्या है? ऑर्टिक वेल्व। यानी कि इसमें कितने लोगों को, किसी को ये खराब हो गया माइट्रल वेल्व, ठीक है, किसी को ऑर्टिक वाल्व खराब हो गया, या फिर किसी को पल्मोनरी हुआ, या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खराब हुआ, तो इसमें जांच से पता चलता है इकोकार्डियोग्राफ से, यानी कि 2D डॉपलर जिसको बोलते हैं। तो इको होता है, जो इकोकार्डियोग्राफिक, जैसे कहने का मतलब है जैसे सीटी स्कैन होता है ना पेट का, या फिर तो उसी टाइप का एक्सरे टाइप का, ये भी समझ लीजिए बाय द वे, मतलब मान सकते हैं कि ये क्या होता है कि इकोकार्डियोग्राफी होता है, जिसको 2D डॉपलर कहते हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, चेस्ट में पेन हो रहा है आपको, या फिर हार्ट बीट ज्यादा है, कितना है हार्ट बीट आपका, कितना होना चाहिए, कितना आपका मतलब हार्ट बीट ज्यादा है। डॉक्टर आला लगा करके बता देंगे कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। तो पहले ही लगाएंगे आपका हार्ट बीट, यानी कि अप डाउन करेगा, या फिर आपका ईसीजी कराएंगे। ठीक है?
तो उससे भी आपका यानी कि कहीं कहीं कटा निकल गया, यानी कि करेंटली उस मतलब अभी का, जैसे अभी हमारा होगा ईसीजी, तो उसमें अभी का दिखाएगा, जस्ट का, ये नहीं कि पीछे का दिखाएगा। तो ईसीजी मतलब उतना क्लियर नहीं पता फिर डॉक्टर लिखते हैं भाई इको जाकर कराओ। ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या है, तो इको जाकर कराओ, तो इको कराएंगे तो आपको क्या है, ब्लॉकेज है या फिर वेल्व का प्रॉब्लम है या फिर कौन सा प्रॉब्लम है, स्टेंटिंग की जरूरत पड़ेगी या नस सिकुड़ गया है तो उसको पाइप लगा करके या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो इस चारों वेल्व में आपका कौन सा वेल्व खराब है, यानी किसी का एक वाल्व खराब होता है, किसी का दोनों हो जाता है, किसी का चारों खराब हो जाता है, तो वेल्व लगता है, इसका ओपन सर्जरी होता है। ठीक है, तो ये चारों का नाम जान गए। अब जानते हैं चारों का काम क्या है। ठीक है, हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाना। ठीक है, अब ये क्या होता है, जितने वाल्व है 4 चेंबर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो आएगा आपको हार्ट में, यानी कि हार्ट में आएगा चेंबर 1 में, यानी कि ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट चेंबर में, यानी कि आ जाएगा आपको, यानी कि फर्स्ट वेल्व में आ जाएगा चेंबर 1 से। ठीक है, वो क्या करेगा कि आपको क्या करेगा, सबसे पहले चेंबर यानी कि हार्ट में आएगा, हार्ट भेजेगा आपको लीवर में, यानी कि ऑक्सीजन को भेजेगा, लीवर से फिर से आएगा हार्ट में और उसको वापस क्या करेगा, भेज देगा, यानी कि आपके ऑक्सीजन को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। तो हमारे ब्लड 2 टाइप्स के हैं, एक प्योर इम्प्योर। तो जिसको मतलब हम जानते हैं, एक रेड ब्लड हो गया आपको, एक ब्लू ब्लड हो गया, यानी कि मतलब बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, किसी को वाल्व की प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, जिससे पता चले कि आपको ये चीज करना पड़ेगा, उसमें हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपको धड़कन बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको तरह तरह की तकलीफें, पेन होने लगेगा, सांस में दिक्कत होने लगेगी आपको। तो समझ लीजिए कि आपको हार्ट का यानी कि प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत जा करके डॉक्टर से मिले। अब देखिए हार्ट में 4 वेल्व होते हैं, तो चारों में जैसे डॉक्टर उसको कर दिया, तो सबसे पहले हार्ट में जब इकोकार्डियोग्राफी होगा, इसे इको जब होगा तो उसमें पता चलेगा कि आपका माइट्रल वाल्व खराब है, माइट्रल वाल्व खराब है। तो खराब का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये चेंबर 1 से आया पहला वाल्व में, फिर पहला वाल्व भेजा दूसरे वाल्व में, दूसरा भेजा तीसरे में, तीसरा भेजा चेंबर वाइज लगा हुआ है सीरीज में, तीसरा भेजा चौथा में, यानी कि ये डोर की तरह वाल्व क्या है, एक समझ लीजिए कि दरवाजा की तरह काम करता है। समझ लीजिए कि ये अप डाउन, ये खुलेगा दरवाजा बंद होगा, फिर खुलेगा ओपन होगा बंद होगा। इसमें खराबी क्या होता है कि ये जैसे दरवाजा एक साइड खुलता है, कोई कोई दरवाजा दोनों साइड खुलता है, तो समझ लीजिए ये दरवाजा है, तो ये दरवाजा क्या होगा, आपको खुलेगा, जैसे खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। अगर ये दरवाजा दोनों साइड खुलने लगे, अब बताइए यहाँ पे एक वाल्व है, ठीक है, ये दोनों साइड खुलने लगे, ये दोनों साइड यानी कि आगे भी खुले या पीछे भी खुले। अब बताइए जब आगे और पीछे खुलेगा तो ये इधर उधर होगा ना, चेंबर 1 से 2 में गया, 2 में 1 से आ जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका ब्लड यानी कि सही से आपके बॉडी में नहीं फैलेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगेगी, हार्ट बीट चलने लगेगा आपका। कि इंसान का क्या होता है, हार्ट बीट 70 से 100, ठीक है, 70 से 100 के बीच होनी चाहिए, यानी कि इसकी हार्ट बीट 70 से 100, इसका मतलब ऐसा मिनिमम है। ठीक है, तो और 6 साल की एज में कितना होना चाहिए, 60 से 100, ठीक है, पर मिनट, यानी कि इसका हार्ट बीट होना चाहिए। तो किसी का धक 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 मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी का नॉर्मली धक 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 मतलब सॉफ्ट में चलता है, तो किसी की हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है तो उसको उसका दवा दिया जाता है कि ताकि आपका कंट्रोल रहे। तो ये क्या होता है, ये यानी कि आगे भी खुलेगा पीछे भी खुलेगा, तो अब क्या होगा, इधर से उधर होने लगेगा। अब बताइए डिस्टर्ब, अब इधर भी खुला उधर भी खुला, तो इधर से उधर जाएगा, ये क्या है, ऐसे सिकुड़ता खुलता है, ऐसा सिकुड़ता खुलता है। अब ये उधर भी खुला इधर भी खुला, तो ये क्या होगा, कभी उधर गया कभी इधर गया, तो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाएगा, जैसे तब आपको इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि आपका वेल्व लीकेज है। क्या है, वेल्व
लीकेज है यानी कि लीक कर रहा है जिसको बोलते हैं, ओपन यानी कि डोर जो होता है दोनों साइड में खुलने लगे तो उसको बोलेंगे आपका हॉट यानी कि लीकेज है। हमारे फादर का जो हार्ट ऑपरेशन हुआ है उनका लीकेज था, ठीक है। तो सबसे पहले लीकेज था तो डॉक्टर ने पहले क्या किए कि उसको रिपेयर किया। सबसे पहले रिपेयर से भी काम नहीं चला तो उसको वेल्व को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो वेल्व दो टाइप्स के होते हैं यानी कि वेल्व दो तरह के लगाए जाते हैं, एक टिश्यू वेल्व लगाया जाता है, एक मैकेनिकल वेल्व। तो टिश्यू वेल्व यानी कि 10 से 15 साल चलता है, उससे भी ज्यादा चलेगा। जैसे आप 80 साल के एज में किसी को लगा दिया तो भाई 10 साल जी गया बहुत है वो, ठीक है। थोड़ा सा वो यानी कि ज्यादा महंगा नहीं होता है। मैकेनिकल वाल्व जो होता है वो कुछ ज्यादा महंगा होता है, वो मैकेनिकल वाल्व है यानी कि आप 40-50 प्लस वाले लोगों को लगा सकते हैं। यानी कि ये वाल्व लगेगा तो आपको 15-20 से 25 साल यानी कि लाइफ टाइम भी चल सकता है। तो ये मैकेनिकल वाल्व लगता है जिससे आपका क्या हो, ये सही हो जाए। यानी कि इसको निकाल करके एक वेल्व लग गया। तो वेल्व लगता है ना तो कभी कभी वो क्या होता है, जब लगता है तो हार्ट बीट चलता है तो घड़ी की आवाज की तरह टिक 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 करता है, यानी कि ये ओपन होता है, यानी कि उसकी लीकेज को दूर कर दिया। उसके बाद से डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको कंटिन्यू दवा खाना होगा, यानी कि ब्लड थिनर का दवा खाना होगा ताकि आपका ब्लड पतला रहे, जिससे ये वाल्व सही से आपका काम कर सके। और कुछ उसमें परहेज भी बताते हैं डॉक्टर कि आपको ज्यादा ये साग सब्जी हरा पत्ता जो खून जिससे बनता है मोटा हो जाए खून, तो इसमें मोटा खून नहीं होना चाहिए, इसकी लेवल होनी चाहिए कि हर इंसान के बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए 3.14। तो पीटीआईएनआर एक टेस्ट होता है ब्लड का, मतलब यानी कि थिकनेस कितना है, थिन कितना है, कितना मोटा हो रहा है, कितना पतला हो रहा है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन चलता है, यानी कि हमेशा उसको चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हार्ट का हुआ आपको, तो ये प्रॉब्लम होगा तो कैसे क्या किया जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया कि हार्ट का कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। हार्ट में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, तो हम लोग तो सुनते थे कि हार्ट अटैक हो गया भाई उसका, या फिर ज़्यादा टेंशन ले लेने से हार्ट अटैक हो गया, कैसे हो गया, यानी कि हार्ट बीट आपका ज़्यादा हो गया, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाने से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो हम तो ये जानते थे कि भाई ये ब्लॉकेज वाला या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर आप स्टेंटिंग कराइए, यानी कि पाइप टाइप का आपको नस जो सिकुड़ा हुआ है तो पाइप टाइप का उसको क्या करेंगे, उसमें एंजियोप्लास्ट करके क्या करेंगे उसको, यानी कि एक कैमरा के द्वारा, यानी कि यहाँ से जांग से डालेंगे या फिर यहाँ से डालेंगे और जाएगा वो कैमरा आपको, एंजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, एंजियोग्राफी का टेस्ट भी होता है। तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि कहाँ आपका वेल्व खराब है, या फिर वेल्व के लिए नहीं, वेल्व के लिए भी होता है और ब्लॉकेज के लिए भी उसको टेस्ट किया जाता है एंजियोग्राफी, ताकि वो नस से जाएगा वो कैमरा लगेगा कि आपको दिखाएगा आपका कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, पहला स्टेज में है, दूसरा वेन में है। तो किसी किसी में तीनों क्या होता है, किसी का एक स्टैंड लगता है, किसी का 2 लगता है, किसी का तीनों तीनों, यानी कि 3 स्टेज में हो जाता है। तो ये वेल्व कभी कभी खराब होता है तो ये मेडिसिन से भी काम चल सकता है, ठीक है। मतलब ज्यादा खराब नहीं हुआ वेल्व तो मेडिसिन से भी आप काम चला सकते हैं। अगर जो उससे ओवर हो गया, स्टेज बढ़ने लगा, तो इसको रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी कि निकाल करके इसको दूसरा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपको मेटल वाल्व, ठीक है। तो वो चेंजिंग हो गया। अब आते हैं एंजियोग्राफी के बारे में। तो एंजियोग्राफी क्या होता है कि उसमें कैमरा लगता है, नस के द्वारा कैमरा जाता है, आपको ब्लॉकेज चेक करता है कहाँ आपका मतलब ब्लॉकेज है, कैमरा से नोट कर लेगा, उसके बाद से उस ब्लॉकेज को दूर करेगा। और वहां पे क्या करेगा आपको, या तो उस क्या करेंगे, एक बाईपास सर्जरी कर देगा, यहाँ से उसको क्लोज करके एक बाईपास कर देगा सर्जरी, ठीक है। बाईपास सर्जरी कर देंगे, सॉरी बाईपास सर्जरी कर देंगे। और किसी किसी का क्या होता है, मतलब स्टेंटिंग होता है, यानी कि एक पाइप की तरह जा करके जैसे एज बढ़ने पे किसी किसी का नस सिकुड़ने लगता है, तो क्या होगा, जाएगा एक पाइप की तरह होगा, वो जाएगा उठा देगा तो ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। तो ये पहला पाइप लग गया, किसी किसी को दूसरा वेन भी खराब हो जाता है, यानी
तो किसी किसी को 2-2 पाइप लग जाते हैं, जिसको हम स्टेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हैं। हार्ट बीट किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं इतना आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, 1 हफ्ते हो गए थे, इसलिए मैं सोचा कि अब जो भी हो वीडियो बनाना ही है। तो मैंने आज वीडियो बना दिया। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, उतना क्लियर नहीं कर पाया, थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है मेरी। तो ये आप वेल्व के बारे में जान गए, इसके कितने वेल्व के कितने वेल्व्स होते हैं, वेल्व के क्या क्या नाम है, पल्मोनरी वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, माइट्रल वेल्व, ऑर्टिक वेल्व। इसके 4 वेल्व हो गए। ठीक है, तो एक और बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन लेवल इंसान की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 96 टू यानी कि 100 टू 96%, ठीक है, यानी कि होनी चाहिए 96, यानी कि आपका नॉर्मल क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल हुआ, उससे नीचे हुआ तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। 90 हो गया तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। 90 से डाउन हुआ तो ऑक्सीजन सिलेंडर की। कोविड में क्या हुआ था भाई, सबका ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा था, किसी का 70 से नीचे है तो भाई उसको आईसीयू में जाना ही है। 60 है, किसी का 63 है, आईसीयू वेंटिलेटर तक जाएगा। लोग कोविड में क्यों मरा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जा रहा था, उसको ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंच पाए, एम्बुलेंस लेट से पहुंची, या फिर हॉस्पिटल चारों तरफ फुल है, उस टाइम पे मेडिसिन नहीं मिल पाया, तो वो उसमें सेकेंड वेव में लोग मरे। फिर अभी थर्ड वेव भी चालू ही है, तो इसमें भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस पर एहतियात करना अपना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। उतना तो नहीं आया होगा, लेकिन मेरा गला बैठा था, जितना मतलब कोशिश किया कि कुछ बेहतर करूं, लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें, ऐसे ही नए नए टॉपिक आते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप शेयर करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि हार्ट में क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, किस डॉक्टर को हम दिखाएं। ठीक है, तो हार्ट की डॉक्टर से स्पेशलिस्ट दिखाएंगे, फिजिशियन क्या करेंगे, वो भाई छोटा मोटा अपना करके भेज देंगे। तो ये हार्ट के बारे में हमने जाना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा जैसे गलत सही होगा वीडियो लगातार आएगा और नई नई टॉपिक पे आएगा। आज के लिए इतने, ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।